शब्द एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ी ताकत छिपी होती है। एक बार वो मुंह से निकल गए तो समझिए कि तीर कमान से निकल गया, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले सोचना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही शब्द हमें मुश्किलों से बचा भी सकते हैं और मुश्किलों में फंसा भी सकते हैं। चलिए इसी एक सवाल से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है साल 1825 की, रूस की। वहां के शासक जार निकोलस प्रथम ने एक विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया था। उस विद्रोह के एक नेता थे कॉन्ड्रेटी राइलेव। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, फांसी। जब राइलीव को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो एक अजीब सी घटना हुई। रस्सी टूट गई। उस जमाने में ऐसी घटनाओं को ऊपर वाले का इशारा या एक चमत्कार माना जाता था। रस्सी टूटने से राइलीव की जान बच गई थी, लेकिन इसी जान बचने की खुशी में उन्होंने भीड़ पर एक तंज कसा। अब ये खबर तुरंत एक संदेशवाहक लेकर जार निकोलस के पास पहुंचा। उस वक्त के रिवाज के हिसाब से जार राइलीव के लिए एक माफीनामा लिखने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी पल राइलीव के कहे हुए शब्द भी उस तक पहुंच गए। जैसे ही जार ने राइलीव के शब्द सुने, उसने अपनी कलम रोक दी और कहा, अच्छा तो उसने ऐसा कहा है, चलो अब हम उसे साबित करके दिखाते हैं कि हम क्या ढंग से कर सकते हैं। और अगले ही दिन राइलीव को दोबारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। बस इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो आज हम शक्ति के इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। और यहीं से हम आते हैं रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे नियम पर। जब हम किसी को अपने शब्दों से इंप्रेस करना चाहते हैं तो अक्सर लगता है कि ज्यादा बोलना अच्छा है, लेकिन असल में होता है इसका उल्टा। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही साधारण लगेंगे और इस बात का खतरा बढ़ जाएगा कि आप कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दें। वहीं कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे और रहस्यमयी लगते हैं। उनकी खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है और उस खामोशी को भरने के लिए लोग और ज्यादा बोलने लगते हैं और अक्सर अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं। ताकतवर लोग इसी तरह कम बोलकर अपनी धाक जमाते हैं। इस नियम को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनते हैं जिसने इस एक नियम को तोड़ा और अपना सब कुछ खो दिया। प्राचीन रोम में एक महान योद्धा था, कोरियोलेनस। उसने रोम को कई जंगें जिताई थीं। अपना ज्यादातर वक्त जंग के मैदान पर बिताने की वजह से लोग उसे सिर्फ उसकी बहादुरी की कहानियों से जानते थे। उसके लिए एक रहस्यमयी इज्जत थी। लेकिन 454 ईसा पूर्व में उसने राजनीति में आने का फैसला किया। शुरुआत में तो उसने अपने जख्म दिखाकर लोगों की सहानुभूति हासिल कर ली, लेकिन चुनाव के दिन उसने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें सिर्फ अमीरों की तारीफ थी और आम जनता का मजाक। इसके बाद तो वो रुका ही नहीं। उसने गरीबों को मुफ्त अनाज देने का विरोध किया और लोकतंत्र को एक बीमारी बता डाला। और जब लोगों के गुस्से की वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी तो उसने नरमी से शुरुआत तो की, लेकिन उसकी जुबान फिर फिसल गई और वो दोबारा भीड़ का अपमान करने लगा। राजनीति में आने से पहले कोरियोलिनस एक ऐसा नाम था जिसे दुश्मन कांपते थे। उसकी बहादुरी के चर्चे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी वो महानता की छवि पिघलने लगी। उसके शब्दों ने उसके अंदर के घमंड, असुरक्षा और गुस्से को सबके सामने लाकर रख दिया। और अंत में लोग उससे इतनी नफरत करने लगे कि उसे रोम से निकाल दिया गया। और सोचिए, उसके जाने का जश्न रोम के दुश्मनों पर जीत के जश्न से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। कोरियोलेनस की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे बेलगाम शब्द एक नायक को भी शून्य बना सकते हैं। तो ये तो हुई गलती की बात, लेकिन इस नियम को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर क्या होता है? इसके लिए हमें चलना होगा फ्रांस, राजा लुई 14वें के दरबार में। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। फ्रांस के सबसे ताकतवर मंत्री और दरबारी घंटों तक अहम मसलों पर बहस कर रहे हैं, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, और जब वो आखिर में राजा के पास सलाह के लिए आते तो लुई सब कुछ शांति से सुनता और सिर्फ इतना कहता, और बस इसके बाद सन्नाटा। कोई उनसे एक और शब्द नहीं निकलवा सकता था। उसकी खामोशी दरबारियों को बेचैन कर देती थी। क्या राजा नाराज है? क्या वो किसी और की बात से सहमत है? इसी बेचैनी में वे और ज्यादा बोलते, एक दूसरे के राज खोलते, सिर्फ ये जानने के लिए कि राजा के मन में आखिर चल क्या रहा है। और जब लुई कुछ दिनों बाद अपना फैसला सुनाता तो वो हमेशा गहरा और सोचा समझा लगता था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता था कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ कोरियोलेनस था जिसने बोल बोलकर अपने सारे पत्ते खोल दिए और सत्ता गंवा दी, और दूसरी तरफ लुई जिसने खामोशी का पर्दा डालकर अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया। लेकिन
क्या इसका मतलब ये है कि खामोशी ही हमेशा सबसे बड़ा हथियार है? नहीं, हर नियम की तरह इस नियम का भी एक अपवाद है। कभी कभी कम बोलना या चुप रहना खतरनाक भी साबित हो सकता है। खासकर तब जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हों जो आपसे ऊंचे पद पर हो, जैसे कोई बॉस या सीनियर। आपकी खामोशी उन्हें असुरक्षित महसूस करा सकती है। उन्हें लग सकता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं या शायद उनकी बात से सहमत नहीं है। ये शक उनके मन में आपके खिलाफ जहर घोल सकता है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि कार्डिनल डी रेट्स ने कहा था, कभी कभी कुछ बेवकूफ़ी भरा बोल देना बिल्कुल चुप रहने से कम नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा बहुत बोलना आपके सीनियर को यह महसूस कराता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। यहां चुप रहना शक्ति नहीं बल्कि गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये है कि शब्दों पर काबू पाना असल में खुद पर काबू पाने जैसा है। हमारी जुबान एक जंगली जानवर की तरह है जिसे साधना हर किसी के बस की बात नहीं। एक बार ये काबू से बाहर हो गई तो ये हमें ही तबाह कर देती है। एक सीधा सा नियम है, जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता वो असल में खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो खुद पर ही कंट्रोल नहीं रख सकता वो दूसरों से सम्मान या शक्ति की उम्मीद कैसे कर सकता है। तो ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म होता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे शब्द हमारे लिए दरवाजे खोलते हैं या हमारे लिए बने बनाए रास्ते बंद कर देते हैं? वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है या फिर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी?